हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे एक डायरेक्टिव के थ्रू। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखा था, बट क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा कि कैसे हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज, अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर एक पूरा डिज़ाइन प्रिपेयर करना है डायरेक्टिव के थ्रू, कस्टम डायरेक्टिव के थ्रू, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ये इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा कि कैसे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टिव की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डायरेक्टिव को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जी फॉर जनरेट। डायरेक्टिव को अब आप कंप्लीट भी लिख सकते हो या फिर डी भी लिख सकते हो, खाली NG एंगुलर, जी जनरेट, डी डायरेक्टिव और डायरेक्टिव का नेम। तो मेरे को यहाँ पे लगाना है मल्टी प्रॉपर्टी डायरेक्टिव, मल्टी प्रॉपर्टी DIR। ये मेरे को इस नाम से डायरेक्टिव क्रिएट करना है। तो इतना करके मैं सिंपली एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे कुछ सेकंड्स ये वेट करेगा और फिर आपके लिए दो फाइल्स को ये क्रिएट कर देगा। पहली जो फाइल क्रिएट हुई यहाँ पे .spec.ts वाली, वो हम यूज़ नहीं करते अभी के लिए, क्योंकि ये टेस्टिंग से रिलेटेड है, बाद में हम यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो फाइल है यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल कोड लिखेंगे पूरा डायरेक्टिव के लिए। ठीक है, बट उससे समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्टिव को हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट कैसे करेंगे, उसको रजिस्टर कैसे करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये क्लास कॉपी करनी है, फिर जाना है app.component.ts पे, नॉट स्पेक ts पे, और ts के ऊपर आप जाको यहाँ पे imports वाले पोर्शन पे इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे यही फाइल का नाम वापस से, फिर लिखेंगे फ्रॉम, फिर लिखेंगे सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे ./ मल्टी प्रॉपर्टी DIR .डायरेक्टिव, और इसको कर देंगे एंटर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, मतलब ये हमारी जो डायरेक्टिव है, कस्टम डायरेक्टिव थी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, जस्ट रजिस्टर किया है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब चलते वापस से app.component.html पे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक हेडिंग आ रही है, एंगुलर डायरेक्टिव्स डेमो बाय टेक्सचर मैथ। तो इसके बाद एक और हेडिंग हम डाल देते हैं आज के टॉपिक को पुट करने के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज फॉर एंगुलर, अप्लाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम पहले पैराग्राफ के ऊपर ही सब कुछ अप्लाई करके देखते हैं, या आप चाहो तो डिव भी क्रिएट कर सकते हो। डिव कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इस बार पैराग्राफ हर बार करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, और डिव को अभी के लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के रख देते हैं, दिस इज दिस सैम्पल डिव where we have applied multiple properties using custom directive। ठीक है, तो इस टेक्स्ट से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी एक बार इसको मैं नॉर्मली रन करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका पूरा बाकी टॉपिक जो है वो मूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे NG serve --- ओपन और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कुछ देर हम इसका वेट करेंगे और फिर ये एप्लीकेशन को रन कर देगा। एक बार एप्लीकेशन रन हो जाती है, उसके बाद में सिंपली आपको बस वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आ गई, एंगुलर डायरेक्टिव्स डेमो बाय टेक्सचर मैथ, फिर आगे अप्लाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव, और फिर हमने लिख दिया दिस इज द सैम्पल डिव वेयर वी हैव अप्लाइड मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव। अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, बस एक टेक्स्ट लिख के रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो मेन लॉजिक आएगा वो कहाँ आएगा, इस वाली फाइल में directive.ts में। तो directive.ts में चलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे चीज़ें
तो यहाँ लिखते हैं प्राइवेट, ठीक है, ये लिखते हैं EL, और EL से हम रेफर करेंगे किसको, एलिमेंट रेफ को। अब ध्यान रहे कि ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अगर आपके केस में इंक्लूड नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद में आप चाहो तो सिंपली इसको वापस से अनएक्सपेंड करके ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट रेफ आ गया। अब हमें करना है एक और यहाँ पे फंक्शन इनिशिएट, जो है ng on init। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉपरली पहले ही, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आप लोग पहले वाले सेशन देख सकते हो, लाइफ साइकिल हुक वाले, जहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी शॉर्ट में बस इतना बताता हूँ कि जैसे ही हमारा जो कंटेंट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके व्यू जो इनिशियलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद में हमारे कुछ वेरिएबल्स एक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ng on init, ठीक है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोलन, कोलन के बाद में हम लिखेंगे void, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब इसके अंदर आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है आप वो यहाँ पे अप्लाई करोगे। करंटली ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लाइव कोड कर रहे हैं ना, इसको रन किया हुआ फिर कोड कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे कोड होता रहेगा वो एरर दिखाएगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं this.el.native element डॉट स्टाइल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले उस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल येलो, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो जैसे ही मैंने सेव किया, अभी क्या दिखा रहा है, कंपोनेंट इंपोर्ट्स मस्ट बी स्टैंडअलोन कंपोनेंट डायरेक्टिव्स पाइप और मॉड्यूल्स। ओके, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया क्या, देखते हैं। चलते हैं app.component.ts पे, और यहाँ लिखते हैं नॉट ट्रू, ठीक है। ये इंपोर्ट वार्निंग दे रहा है, इट्स ओके। अभी हम चलते हैं वापस से अपने लॉजिक वाले पार्ट पे, जहां हम लिख रहे थे लॉजिक। अब इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है। अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको अप्लाई नहीं किया, तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए इसको कॉपी करेंगे यहाँ से सिलेक्टर को, ये ध्यान रखना है, जब रजिस्टर करेंगे तो क्लास के नेम को, और जब यूज़ करेंगे तो सिलेक्टर को, ठीक है। तो सिलेक्टर पे जाएंगे, फिर HTML फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे और सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश किया तो देखो इस तरह से कुछ आ गया। तो ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी अप्लाई करके देखी थी। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे। तो डायरेक्टिव पे जाएंगे, डायरेक्टिव पे जाके इसको करेंगे एक्सपैंड, और यहाँ पे लिखेंगे this.el.nativeElement.style डॉट, अब यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं बॉर्डर इक्वल 5px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको कर देंगे एंटर, फिर यहाँ पे लिखेंगे वापस से, और इस जगह पे लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस, और ये सब केस सेंसिटिव है, तो जिस केस में मैंने लिखा है आपको भी वैसे एकदम एज इट इज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा, ठीक है। बॉर्डर लगा दिया हमने। फिर हम एक बार इसको देख लेते हैं इतना कि कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस, इसको पेस्ट करते हैं, और अब हम लगाएंगे इस पर विड्थ, ठीक है। विड्थ आ गया, विड्थ में इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में यहाँ लिख देंगे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल आ गया। फिर से इसको पेस्ट किया। अब हम यहाँ डालेंगे हाइट, और हाइट में लिख देंगे 130 पिक्सल, ठीक है। 130 पिक्सल आ गया। फिर हम वापस से इसको पेस्ट करते हैं, और अब हम इस पे लगा देंगे पैडिंग। तो ये सब चीज़ें आई एम श्योर आपको पता हुआ, क्योंकि ये सब हमने एक एक चीज़ डिटेल में पहले ही डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ लिख देते हैं px पिक्सल्स के लिए, सेव करते हैं, और अब जो आपको आउटपुट दिखेगा वो एक काइंड ऑफ कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने कैसे बनाया, मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कस्टम डायरेक्टिव के हेल्प से। अब इसी चीज़ को अगर मैं बाकी जगह पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा सेलेक्टर को, जिस पे भी अप्लाई करना है वहाँ पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस हेडिंग पे अप्लाई करना है, तो सेव किया, देखो हेडिंग पे भी आ गया। उसी तरह से अगर मेरे को फर्स्ट हेडिंग पे भी करना है तो मैं फर्स्ट हेडिंग पे भी जाके इसको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है, रीयूजेबल है, देख सकते हैं हम, है ना। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो आई होप आज का ये वाला सेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।